तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। बातों को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स से। तो कल एक मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ बताई आप सबको कि कोडी रोड्स 2025 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे, कंफर्म है। लेकिन एक्जैक्टली कब करेंगे वो अभी तक किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उस अपडेट में ही भाई इस चीज़ को आगे भी कंफर्म किया गया था कि कहाँ ये ड्रॉप कर सकते हैं। अब कर सकते हैं वाली बात है भाई, करेंगे या फिर नहीं करेंगे वो बात की बात है। कर सकते हैं कहाँ, तो भाई रेसलमेनिया 41 रेसलवोर्स क्यूएनए के अंदर ये अपडेट निकल के सामने आई थी। उन्होंने बोला कि कोडी रोड्स साल 2025 के अंदर अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे एंड एक न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहाँ, तो मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 41 में। यही सेम बात मैं आपको कल बोल रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 41 में कोडी का हारना ज़्यादा सही होगा। ऑलरेडी फैंस कोडी पे टर्न करने लगे हैं। अगर रेसलमेनिया 41 में कोडी रिटेन कर लेंगे तो उसके बाद फिर से चीज़ें बोरिंग हो जाएगी, बिकॉज सबको मालूम है रेसलमेनिया के बाद वैसे भी माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगले साल भले बेटर हो बिकॉज जॉन सीना होंगे ये वो, लेकिन फिर भी रेसलमेनिया के बाद का टाइम काफी ज्यादा फीका हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे भी कोडी ही चैंपियन रहेंगे, एक ओल्ड चैंपियन रहेगा, तो भाई फैंस पूरा टर्न हो जाएंगे। तो ऐसे में मोस्ट लाइकली मुझे भी लग रहा था कि रेसलमेनिया 41 में ही टाइटल ड्रॉप करेंगे कोडी। एंड अभी रेसलवोर्स का कंफर्म भी करना है। इनका कहना है कि अगर कहीं ड्रॉप करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि रेसलमेनिया 41 वो प्लेस होने वाला है। अब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब क्वेश्चन देन वहीं पे आता है भाई फिर घूम फिर के कि अपोनेंट कौन होगा। अगर रैंडी ऑर्टन होंगे तब तो मैं श्योर हूँ कि हाँ भाई ये टाइटल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर रॉक होंगे तो वो एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है कि अगर रॉक कोडी को फेस करेंगे तो वो रेसलमेनिया 41 में न्यू चैंपियन बन जाएंगे, बिकॉज इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। रॉक एक्टिव नहीं रह सकते भाई। एंड अगर रॉक चैंपियन बन जाएंगे तो फैंस वापस से बहुत ज़्यादा टर्न कर जाएंगे रॉक पे कि ये क्यों चैंपियन बन गया, पॉलिटिक्स दिस एंड दैट। हालांकि ग्रेटर गुड के लिए बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज रॉक चैंपियन बनेंगे उसके बाद भले रॉक साल भर में 2 मैचेस रसल करे, लेकिन जिसके अगेंस्ट भी रसल करेंगे 2 मैचेस, वो दोनों बहुत फेमस हो जाएंगे, मतलब वो मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन बन जाएंगे। तो ये बेटर है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है इसके। तो अगर रेसलमेनिया 41 में कोडी का रॉक के अलावा कोई और अपोनेंट होता है तब तो देन आप 100% श्योर हो सकते हो कि लो भाई कोडी की रेन यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन अगर रॉक आएंगे तो देन 50-50 चांसेस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है भाई, रेसलमेनिया 41 में ही अगर हराना है कोडी को तो किसको हराना चाहिए कोडी को, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओमस को लेके। तो भाई ओमस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है या फिर नहीं ये क्वेश्चन है। एंड आखिर चल क्या रहा है ओमस को लेके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद ओमस, इसको लेके अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की। कहा जा रहा है ओमस इज स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। देयर इज नो वर्ड एज टू व्हाई ही इज नॉट ऑन टीवी बट ही डज ओकेजनली डू मीडिया फॉर द कंपनी। कहा जा रहा है कि ओमस अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। एंड अभी किसी को नहीं मालूम भाई, कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो टीवी पे क्यों नहीं अपीयर हो रहे हैं। हालांकि वो मीडिया अपीयरेंसेस देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, वो भी ओकेजनली, ऐसा नहीं कि हमेशा। यानी कि ओमस कॉन्ट्रैक्ट में है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको पे कर रही है, लेकिन वो टेलीविजन पे नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डार्क मैचेस में आते थे भाई बहुत टाइम पहले, वहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं। ओमस दिखते ही नहीं है। बीच में ओमस ने भाई अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया था, वहाँ पे वो सेंट वगैरह को जैसे डिओड्रेंट वगैरह रेट करते थे, तो वो बिल्कुल अलग ही कर रहे थे कुछ प्रोफेशनल रेसलिंग से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ओमस को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब ब्रॉन स्ट्रोमन जो है उनका टाइम जा चुका है। अब आप स्ट्रोमन को कितना पुश कर लो, कुछ भी कर लो, वो वापस उस तरीके से जायंट नहीं दिखेंगे। ओमस वो जायंट हैं। ओमस को एक बहुत सीरियस कैरेक्टर दे सकते हैं, यानी तो भाई कुछ और ही दे दो, कुछ यूनिक दे दो, लेकिन ओमस को यूज़ करो ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि फैंस ओमस को देखना चाहते हैं। एक अलग फैन बेस है ओमस का जिसको ओमोसेपियंस बोलते हैं, तो फैंस हैं ओमस के, वर्क भी अच्छा करते हैं ओमस, लोग देखना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, रियल लाइफ में लोग पसंद करते हैं इनको। तो आखिर क्यों नहीं टेलीविजन पे इनको डाल रहे हो आप, क्वेश्चन है। एंड शायद भाई यही रीजन से कि एमवीपी जैसे लोग ट्रिपल एच को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप सुपरस्टार्स में क्या देख के पुश करते हो, बिकॉज ये जायंट सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबसे अलग हटके दिखने वाला है। अगर आप इसको नहीं पुश कर रहे हो तो भाई इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन दो। तो एक ही रीजन आता है, अगर ट्रिपल एच नहीं बताएंगे तो वो है कलर, जो कि एमवीपी कहते हैं। अब इससे मैं 100% एग्री नहीं करता, लेकिन 100% अब मैं डिसएग्री भी नहीं कर सकता, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट में है, आप नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन भी बताओ भाई, वरना नहीं बताओगे तो ऐसे एलिगेशंस तो लगते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सार्लेट फ्लेयर को लेकर। तो भाई सार्लेट को लेकर बहुत टाइम से न्यूज़ वगैरह निकल के सामने आ रही है कि सार्लेट का क्या होगा, कब आएंगी। अपरेंटली न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि आपको वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं आई। फिर उसके बाद बताया कि बिल्कुल बॉर्डर पे है उनका रिटर्न, बिल्कुल एज पे है, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी नहीं देखने को मिली। एक नई अपडेट इनको लेकर मैं आपको बताता हूँ। एंड आप में से एक भाई ने इंस्टा पे शेयर किया, तो थैंक्स भाई। एंड ये बैकस्टेज पास की तरफ से अपडेट निकल के सामने, ये बैकस्टेज पास के रेसलवोर्स क्यूएनए में ही। एंड यहाँ पे सार्लेट को लेकर बात करते हुए कहते हैं भाई कि सार्लेट फ्लेयर एक डार्क क्वीन कैरेक्टर के साथ में आ सकती हैं, यानी कि जो उनका क्वीन वाला कैरेक्टर है वो रहेगा, लेकिन अब वो एक डार्क साइड जाएंगी। सार्लेट ने भाई कुछ टीज भी किया पिछले कुछ टाइम में, एक उन्होंने जीआईएफ वगैरह करके एक वीडियो छोटी सी पोस्ट करी थी बिल्कुल, जहाँ पे एक आइसबर्ग के अंदर उनकी फोटो थी एंड वो आइसबर्ग क्रैक हो रहा था। तो ऐसे करके सार्लेट ने एक टीज भी दिया है, कुछ नया कैरेक्टर आ सकता है। वैसे भी अपडेट आई थी कि सार्लेट आएंगी तो बिल्कुल एक नए अपीयरेंस के साथ आएंगी, उनके लिए शायद
शायद थीम भी चेंज हो सकता है, शायद उनके लिए सब कुछ बदल सकता है, रिंग गियर चेंज हो सकता है, कैरेक्टर चेंज हो सकता है। तो ऐसे में डार्क क्वीन ये साउंड तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है वो मैं नहीं बता सकता। वो जो भी आएंगी तभी पता चलेगा, या फिर इसको लेके और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई सालिड फ्लेयर को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2025 को लेके। तो एलिमिनेशन चेंबर 2025 एक मैसिव इवेंट होने वाला है, एंड सिर्फ बोलने में नहीं, एक्चुअली मैसिव होने वाला है। अभी टिकट सेल्स को लेके मैंने आपको अपडेट बताई थी। फर्स्ट काउंट आया था भाई, सिर्फ फर्स्ट काउंट, पहली गिनती, एंड पहली गिनती में सिर्फ 6000 टिकट्स बाकी रह गए, बाकी सारे बिक चुके हैं। लगभग 30,000 की कैपेसिटी होने वाली, जिसमें से कि 22,000 23,000 टिकट्स बिक चुके हैं, एंड मात्र 6,500 टिकट्स बचे हुए हैं। अब भाई देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एलिमिनेशन चेंबर 2025 वैसे भी काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज वहाँ पे जॉन सीना आने वाले हैं। अब इनसाइडर रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि WWE इसको बहुत मैसिव बनाना चाहती है, इसलिए भाई इतनी कैपेसिटी में करा रही है। एलिमिनेशन चेंबर 2024 भी स्टेडियम में हुआ था, तो वो उनको मेंटेन करना था। रोड टू रेसलमेनिया के इवेंट्स वैसे भी मैसिव होते हैं, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर 2024 से वो वाइब नहीं आ पाई थी। अब इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन था वो मैं नहीं बता सकता, क्या तो वो रिया रिप्ली का मेन इवेंट करना था या फिर क्या, वो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थी। अगले साल एलिमिनेशन चेंबर में, जो कि बस अगला साल आ ही चुका भाई 6 दिन बाद, 2025 के एलिमिनेशन चेंबर में आपको जॉन सीना देखने को मिलेंगे, CM पंक एडवर्टाइज्ड हैं। तो ये मेजर नेम्स जो कि मिसिंग थे भाई साल 2024 में, वो आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। एंड WWE इसको वैसे भी काफ़ी मैसिव बनाना चाहती है। वैसे तो भाई पूरे 2025 को ही काफ़ी मैसिव बनाना चाहते हैं, तो आप एलिमिनेशन चेंबर 2025 से होप्स हाई रख सकते हो। जॉन सीना शायद आपको एलिमिनेशन चेंबर मैच में देखने को मिलेंगे, तो जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन खुद में काफ़ी स्पेशल है भाई जॉन सीना की। इनका आखिरी एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा, एंड आखिरी एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू जहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेकर। तो भाई सेथ रॉलिंस के फैंस को नॉर्मली अच्छी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती है, बैड न्यूज़ ही आती है कि रॉलिंस के साथ ये नहीं होगा, रॉलिंस का वो मैच नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है भाई, WWE के अंदर इंटरनली काफ़ी हाई प्रेज है सेथ रॉलिंस के लिए, मतलब लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं सेथ रॉलिंस को बैक स्टेज, एंड WWE रीसेंट वर्क से सेथ रॉलिंस के काफ़ी खुश है, मतलब WWE सेटिस्फाइड है। हालांकि अपडेट बताने का कोई मुझे नहीं लगता कि नीड वगैरह है मुझे, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई WWE के अंदर इतने टाइम से खुद को एस्टैब्लिश कर दिया है, तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं है भाई कि सेथ रॉलिंस से WWE खुश है या फिर नहीं, होना ही चाहिए। हाँ, मैं ना खुश इस चीज़ से हूँ कि सेथ रॉलिंस को भाई वो उनका मेन रेसलमेनिया मैच नहीं मिल पा रहा है। रेसलमेनिया 40 में पंक के अगेंस्ट उनको मैच नहीं मिल पाया भाई, वो कोडी के साइड किक बन के रह गए, एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ एक मैच हो गया, ठीक है, नो वन केयर्स। लेकिन साल 2025 में भाई उनका मैच होने वाला था रेसलमेनिया 41 में पंक के अगेंस्ट, लेकिन अब वो होते हुए नहीं दिख रहा, अगर रिपोर्ट सही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं गलत तो है सेथ रॉलिंस के साथ। इसके लिए ट्रेंड एक्चुअली इसके लिए चलने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भाई अब WWE आगे कैसे बुक करे कैसे नहीं वो नहीं पता, लेकिन WWE में इंटरनली सेथ रॉलिंस के लिए हाई प्रेज है। मैं चाहता हूँ कि रॉलिंस को रिवॉर्ड भी मिले, एंड रॉलिंस को उनका खुद का एक अच्छा मैच मिले, सिंगल्स मैच, जो कि शायद मेन इवेंट कैलिबर का हो, बिकॉज मेन इवेंट तो नहीं होने वाला, वो मैं देख रहा हूँ। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी भाई मैं WWE से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।